30,000 मस्जिदों को लेने में कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त फैसला करेगा। और जब प्रदर्शन की ज़रूरत होगी तो वो भी, बल्कि हिंदू भाइयों से भी अपील की जा रही है कि मुल्क की अखंडता को बाकी रखने के लिए आप भी साथ आइए, ताकि हम प्रेम और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रह सकें। डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद हैं, ये पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, इसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़ा। मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है ये हमारे हिंदू भाइयों का मुद्दा नहीं है, ये संघ परिवार, आरएसएस और हिंदुत्वा के अलमबरदार, फाशिज़म के अलमबरदारों का ये नारा और उनका ये नज़रिया है। क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को कोई मुद्दा नहीं, तो बहुत भोले भाले हैं हमारे कई हिंदू भाइयों ने, बल्कि विश्वनाथ मंदिर के एक पुजारी हैं, उन्होंने भी इनकार किया है कि वो शिवलिंग है। सारे डॉक्टर्स अलग अलग दवाई क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर्स से मेरी मुराद मुस्लिम तंजीमें हैं इमाम साहब, वो सारे डॉक्टर अलग दवाई क्यों दे रहे हैं मरीज़ों को? नहीं, ऐसा नहीं है, फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, दवाई असर एक करेगी? बिल्कुल करेगी। लेकिन कैसे करेगी? क्योंकि कोई कह रहा है कि सड़क पर उतरना है, कोई कह रहा है सड़क पर नहीं उतरना है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो अलग अलग वही है, पता है, फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन कोई ये समझता है कि सड़क पे उतर के इस इशू को हल किया जा सकता है, और कोई समझता है कि साहब यानी हम घर में बैठकर इस मसले को हल कर लेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में लगातार अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ दावे हिंदू पक्ष की तरफ से हैं जो कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़ा, वो जो मस्जिद में निकला है वो हमारा शिवलिंग है, फव्वारा नहीं। लेकिन मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वो फव्वारा है, शिवलिंग नहीं। मुस्लिम पक्ष कहता है कि औरंगज़ेब ने वो मंदिर नहीं तोड़ा है। इसमें क्या कुछ आज हो रहा है वो आपको बताते हैं। एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल की तरफ से, जिसने तमाम हिंदू पक्ष के दावों को सिरे से नकार दिया है। हमारे साथ ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष अहमद बेग साहब मौजूद हैं। अहमद बेग साहब, क्या आपके पास ऐसे प्रमाण हैं कि जिनके ज़रिए आप हिंदू पक्ष के तमाम दावों को सिरे से नकार रहे हैं? हमारे पास जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है जी, हमारे हिंदू ऑथेंटिक राइटर्स हैं, उनका ये कहना है, हम हिंदू राइटर्स का? हाँ, हिंदू राइटर्स का, हम मुसलमानों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हाँ। BN पांडे और ओम प्रकाश और इसी तरह जायसवाल, ये सब बड़े राइटर हैं, बड़े यानी हिस्टोरियन हैं। इन लोगों का ये कहना है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई है। मस्जिद ऑलरेडी औरंगज़ेब से 150-200 बरस पहले ही से मौजूद थी। लेकिन आज जो हिंदू पक्ष कह रहा है वो कह रहा है कि हमारा शिवलिंग निकला है, और हम इसके अलावा 30,000 ऐसी जगह और हैं जहां हमारे ही मंदिर हैं और वो हम लेकर रहेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीता है। तेरी जुल्फ़ के सर होने तक 30,000 मस्जिदों को लेने में कितना वक्त लगेगा, ये तो वक्त फैसला करेगा। क़ब्ल अज़ वक्त कोई बात कहना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। लेकिन पूरी तरह से ललकारा तो जा रहा है। ठीक है, आज उनकी शक्ता है, उनके पास ताकत है, तो ताकत की बुनियाद पर जिसके पास लाठी होती है वही ललकारता है। लेकिन हाँ, और लेकिन लाठियाँ छिनती भी रहती हैं। आज वो जवान है, कल बूढ़े भी होंगे, तो किसी जवान के हाथ में लाठी आएगी तो फिर वो ललकारेगा। अच्छा, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को लेकर भी दावा किया जा रहा है, जिस पर काफ़ी हंगामा इस वक्त मचा हुआ है। एक नेशनल चैनल ने उसको चलाया इंटरव्यू को, न्यूज़ 24 ने, तो उस पर काफ़ी हंगामा है कि दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की भी खुदाई कराने की बात चल रही है। शाहजहाँ ने सन 1635 के बाद जब मस्जिद को बनवाना शुरू किया है, मस्जिद और लाल किला दोनों एक ही वक्त में बनने शुरू हुए, और तकरीबन दोनों की तामीर में 14 से 15 साल का अरसा लगा है। शाहजहाँ का जो पीरियड है वो 1627 से 1658 तक है, ये पीरियड है। तो सन 35 में काम शुरू हुआ। उस ज़माने में वहाँ ना कोई आबादी थी और ना वहाँ कुछ था ही नहीं, तो फिर मंदिर होने का और इसका उसका क्या सवाल उठता है, जब कोई ज़मीन पड़ी हुई थी वो खाली। अच्छा, आप ये कहते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़वाया, कौन सी हिस्ट्री है ऐसी आपके पास जिसके बाद आप ये बात कह रहे हैं? कि आपके पास कुछ ऐसा प्रमाण है जो आप दिखा पाएंगे? हाँ, प्रमाण है। हमारे बहुत से हिंदू राइटरों ने बात लिखी है। BN पांडे जी, किताबों के हवाले आपके पास हैं? जी, किताबों के हवाले मैं दिखाऊं किताब आपको?
हाँ बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। चलिए किताब देख लेते हैं। इमाम साहब के पास ये किताब है जिसका हवाला ये दे रहे हैं, हिंदू राइटर्स की लिखी हुई किताब बता रहे हैं, जिसको अभी ये हमें दिखा रहे हैं जी। ये किसी हिंदू राइटर की लिखी है? बिल्कुल, ये औरंगज़ेब एक नया ज़ाविया नज़र, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद हैं, ये पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़ा। तो ये बड़ा हवाला दे रहे हैं इमाम साहब। इसी तरह दूसरी और किताब है, उसमें भी लिखा है, ये अखिलेश जायसवाल जी हैं, औरंगज़ेब और हिंदुओं के साथ ताल्लुक़ात। इसमें भी लिखा है कि औरंगज़ेब ने मंदिर नहीं तोड़ा। अभी मंदिर और मस्जिद का जो मुद्दा है ये हमारे हिंदू भाइयों का मुद्दा नहीं है, ये संघ परिवार, आरएसएस और हिंदुत्वा के अलमबरदार, फाशिज़म के अलमबरदारों का ये नारा और उनका ये नज़रिया है। क्योंकि इसी बुनियाद पर वो अपने नज़रिए को, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं और खाई पैदा करके, खलीज पैदा करके वो अपनी सियासी रोटियां सेक सकते हैं। हमारे हिंदू भाइयों को कोई मुद्दा नहीं हो तो बहुत भोले भाले हैं। हमारे कई हिंदू भाइयों ने, बल्कि विश्वनाथ मंदिर के एक पुजारी हैं, उन्होंने भी इनकार किया है कि वो शिवलिंग है। नहीं, शिवलिंग होने का इनकार किया है। अच्छा। हाँ, वो पुजारी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी हैं, और उन्होंने इनकार किया है कि वो शिवलिंग नहीं है। तो हमारे हिंदू भाई जो हैं वो, उनका अपना एक अलग नज़रिया है, और जो हिंदुत्व के लोग हैं वो उनका अपना एक अलग। आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और निचली जो अदालतें थीं जिन्होंने इस पर अपनी अपनी तरह से सुनवाई की, निचली अदालतों ने किस तरह से फैसला सुना दिया एकदम से, उसके पर आपका क्या कहना है इमाम कौंसिल का? और ख़ुद इमाम कौंसिल इस पूरे मामले में कैसे मूव कर रही है, कैसे इस पूरे मामले को जो है वो मदद दे रही है? अभी देखिए, लोकली अदालत का डिसीज़न आया है, और हम समझते हैं कि ये अभी जो टकराव की एक कंडीशन थी, उस टकराव की कंडीशन को एक तरह से मैनेज करने की कोशिश की गई है। और अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा, फ़ैसला आने के बाद ही ज़ाहिर सी बात है कि जब तक बीमारी ना हो उस वक्त तक इलाज कैसे होगा। जब बीमारी होगी तो फिर इलाज होगा। बीमारी की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी बहरहाल बीमारी चल रही, तो उसका इलाज भी, ये सब जो चल रहा है, जो कोशिशें चल रही हैं, मुस्लिम संगठनों के जो बयानात आ रहे हैं, मुस्लिम कौम को, बल्कि हिंदू भाइयों से भी अपील की जा रही है कि मुल्क की अखंडता को बाकी रखने के लिए आप भी साथ आइए, ताकि हम प्रेम और मोहब्बत के साथ इस मुल्क में रह सकें। और जो ये मुल्क को बांटना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, हम इनके नज़रिए और इनकी सोच को यानी रिजेक्ट करें, ये हम हिंदू भाइयों से कह रहे हैं। अच्छा, ये जो बीमारी है जिसकी बात आप कर रहे हैं, इसके जितने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स, वो सारे डॉक्टर्स अलग अलग दवाई क्यों दे रहे हैं? डॉक्टर्स से मेरी मुराद मुस्लिम तंजीमें हैं इमाम साहब, वो सारे डॉक्टर अलग दवाई क्यों दे रहे हैं मरीजों को? नहीं, ऐसा नहीं है, फार्मूले अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, दवाई असर एक करेगी? बिल्कुल करेगी। लेकिन कैसे करेगी? क्योंकि कोई कह रहा है कि सड़क पर उतरना है, कोई कह रहा है सड़क पर नहीं उतरना है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो अलग अलग वही है, पता है, फार्मूले अलग अलग हैं, लेकिन कोई ये समझता है कि सड़क पे उतर के इस इशू को हल किया जा सकता है, और कोई समझता है कि साहब यानी हम घर में बैठकर इस मसले को हल कर लेंगे। नहीं, तो घर में बैठकर नहीं, वो कह रहे हैं कानूनी लड़ाई लड़के हल करेंगे। नहीं, ठीक है, वो भी अच्छा है। कानूनी लड़ाई तो हर एक लड़ने के लिए कह रहा है। आप दोनों में से किसके साथ है? लाठी डंडा लेकर कौन लड़ने के लिए कह रहा है? नहीं, सड़क पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है एहतजाज करना पड़ेगा आपको। नहीं, तो सड़क पर उतरने का मतलब है कि पुरम प्रोटेस्ट भी तो होता है। लाठी डंडे ही से प्रोटेस्ट कहाँ होता है? पुरम प्रोटेस्ट होता है। और ये आर्टिकल द्वारा हमको ये अधिकार है, हमको इसका हक है, फ्रीडम है कि साहब हम अपनी नाराज़गी का और अपने मुतालबे का हम सड़क पे उतर के रखें हुकूमत के सामने। ये लेकिन ऐसा तो नहीं लगता कहीं आपको कि आप लोग कहीं बैक फुट पर नज़र आ रहे हैं अपने ही कौम के लोगों को, जो आप पर इतने सवाल उठ रहे हैं मुस्लिम तंजीमों पर? लगता है ऐसा आपको? कहीं बैक फुट पर थे? नहीं, कभी ऐसा पे खेल रहे? बिल्कुल। अरे ये कैसे फ्रंट पर हैं आप? बिल्कुल। तो ज्ञानवापी मामले में आप क्या समझते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सही है या जमीयत सही है? क्योंकि दोनों की अलग राय है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अलग अलग राय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजिल एक ही है सबकी। और आपका क्या इसमें मौक़िफ़ है? हमारा भी वही है मौक़िफ़, मंजिल हमारी भी एक ही है। तो यानी कानूनी लड़ाई या फिर प्रदर्शन का रास्ता? जब जिसकी ज़रूरत होगी, लीगल जो लड़ाई है वो तो यानी रेगुलर है, वो जारी रहेगी, और जब प्रदर्शन की ज़रूरत होगी तो वो भी किया जाएगा।
प्रदर्शन भी किया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के अध्यक्ष अहमद बेग साहब मौजूद थे। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर इस पूरे मसले को लड़ा जाएगा और ऑल इंडिया इमाम काउंसिल इस पूरे मामले में कानूनी चाराजोई के लिए आगे बढ़ रही है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।